ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन दुरुस्त होता रहता है, ऐसे ही चलते फिरते मन की एक्सरसाइज अर्थात ड्रिल करते रहो बच्चों। फिर बाबा ने कहा, तो ये मन सदा तंदुरुस्त होगा। चाहे किसी कार्य में कितने भी बिजी ना हो, लेकिन 5 सेकंड के लिए भी ये मन की एक्सरसाइज करो तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। फिर बाप दादा ने कहा, फिर यह जो भिन्न भिन्न कंप्लेंट हैं ये नहीं होगा। मन नहीं टिकता, ये सब कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी बच्चों। बाबा ने कहा, अभी तो मन को मड़ बना देते हो, अर्थात बोझ बना देते हो, इसलिए अपने को हल्का करने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास करो बच्चों। फिर शिव बाबा ने कहा, एक तरफ तो बच्चे कहते हैं कि हम विश्व को परिवर्तन बाबा कैसे करेंगे। फिर बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, ऐसे समझो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, और दूसरे तरफ कहते हो मुश्किल है, मन नहीं मानता, तो ऐसे नहीं होता। फिर उसके लिए मैं तुम्हें बहुत युक्ति से समझा रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों पर बाप दादा को बहुत रहम आता है। कहते, मेरे बच्चे अनजान हैं, क्योंकि बाप सभी को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। लेकिन बच्चे कह रहे हैं, बाबा याद कैसे करें। तो बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, बाप दादा दोनों लोग, एक तो सदा सच्ची दिल रखो, और दूसरा बच्चों बुद्धि की लाइन भी क्लियर रहो, जरा भी डिस्टर्बेंस ना हो। बाबा ने देखो बताया, बाप दादा दोनों आज बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। बच्चों के सम्मुख बैठकर आज दोनों बैठते हैं। बाप दादा कह रहे हैं, अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें इकट्ठी बच्चों होती रहेंगी तो बताओ, तो दिल भर जाएगा, फिर दिलाराम कहाँ बैठेगा। दिलाराम तो भगवान है, तुम्हारा शिव बाबा बाप है ना। इसलिए सच्ची दिल से बच्चों महसूसता के साथ अपने मन की बात बाप दादा के आगे रखो, और खाली हो जाएगा मन। बाबा ने कहा, और खाली हो जाएगा मन। इसलिए बाप दादा कह रहे हैं कि कहते भी हैं, ना सच्ची दिल पर साहब राजी। बाबा ने कहा, सच्चे दिल पर साहब राजी। बाप दादा कह रहे हैं, बच्चों, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, जो कुछ तुम्हारे दिल में है प्यार से अपने शिव पिता को, ब्रह्मा बाबा को बता दो। मन को तंदुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में सेकंड में एक्सरसाइज करो कि हम भगवान शिव बाबा, हम आपके हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हो, और मैं ज्ञान, आप ही ज्ञान के सागर हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर बाप दादा ने कहा, आज मैं देख रहा हूँ कि दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया में भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। और बाप दादा कह रहे हैं, बहुत अलग अलग के बच्चे देशवासियों से एक देशवासी देख रहे हैं। अब जैसे आज ये मुरली सुन रहे हो, और भी कहीं सब लोग कोई दूसरे देश के सुन रहे होंगे। तो बाबा इस तरीके से बताते हैं कि एक शब्द सभी में प्रयोग होता है। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना अनादि देश। बाप दादा ने कहा, अनादि देश क्या है। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना बच्चों, कि नहीं लगता है, ये बताओ प्यार से। बाप दादा ने कहा, आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप मैं देख रहा हूँ। जानते हो बच्चों 5 स्वरूप कौन से हैं तुम्हारे, जानते हो ना। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप को देख रहे हैं कि बच्चे भी ब्रह्मा 5 मुख के ब्रह्मा मुख बन गए हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना बच्चों, अपना स्वरूप भूलो न तो नहीं जाते हो। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुँच गए। अब अपने मन से स्वरूप को देखें कि आदि देवता स्वरूप श्री कृष्ण जैसा और दुर्गा देवी जैसा स्वरूप में पहुँच गए। मन से एक बार ज़रा याद करो अपने स्वरूप को। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप,
ये भी याद है ना बच्चों, आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? बाप दादा ने कहा कि आपकी पूजा बच्चों होती है। सुनो ध्यान से, कुमार सुनाओ कि कुमार सुनाओ आपकी पूजा होती है। तो तीसरा पूज्य स्वरूप तुम्हारा हुआ ना, तुम ही पूज्य स्वरूप हो। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि 5 ही रूप याद आ गए हैं तुम्हें बच्चों? नहीं आ गए? अच्छा, 1 सेकंड में बच्चों यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो ना? यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब भी चाहो, जिस भी स्वरूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। बाप दादा ने कहा यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3 4 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा की मन की एक्सरसाइज कराते हैं। स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करो। कि देखो, एक्सरसाइज याद करने के लिए कोई भी ये नहीं होता है कि हम किसी को सामने किसी की फ़ोटो रख के याद करें। फिर बाप दादा ने कहा संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी बच्चों तुम्हें प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का एक यही समय। बाप दादा ने कहा ये तुम्हें बच्चों याद से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाओगे। वादा करो, समर्थ संकल्प से भरपूर रहो। बाप दादा ने कहा कि देखो, हर स्लोगन, हर कर्म अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता तो अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। बाप दादा ने कहा जैसे किसी को याद करते हो तो किसी की फ़ोटो देखते हो? नहीं देखते हो। अगर तुमको अपने बेटे या अपने मित्र संबंधियों की याद आती है बच्चों, तो क्या तुम उनके पास जाते हो? जहाँ बैठे हो वहीं तुम याद करते हो और वो उसका बिल्कुल तुम उन्हीं को याद करते। इस तरीके से मेरी भी याद करो अपने परम पिता की। बाप दादा ने कहा तुम तो बच्चे बहुत ही श्रेष्ठ हो और तुम एक एक के बच्चे। बाप दादा ने कहा वरदान में हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर बच्चों जमा का खाता तुम भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। तुम समर्थ आत्मा हो। विस्तार में बाबा ने कहा कि तुम समर्थ हमेशा बने रहोगे, कि हर प्राप्तियाँ, सारी प्राप्तियाँ तुम्हें ही मिलती हैं संगम युग पर, क्योंकि तुम ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। संगम युग पर तुम्हारी ही पवित्रता, तुम्हारी ही यादगार है। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियाँ बच्चों तुम्हें होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए बाप दादा ने कहा देखो, श्रेष्ठ कार्य तुम्हें करना वह अभी करना है। ये तुम्हें याद से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाओगे। समर्थ संकल्पों से जमा खाता भरपूर करोगे और शक्तिशाली बनोगे। फिर बाप दादा ने बच्चों को बहुत ही याद प्यार दिया है कि हमारे सर्व स्नेही प्यारे प्यारे से प्यारे बच्चों को सदा नयनों के नूर फिर बाप दादा ने नमस्ते की, कहा सदा विजयी थे, विजयी रहोगे तुम, विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले ऐसे अतिश्रेष्ठ सिखी लगे मेरे बच्चे। प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों ने कहा प्यारे बाबा मीठे। बच्चों ने कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बाबा।